हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए जानते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। कौन से मुसलमान थे? तुर्क एवं सुन्नी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा जो फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। इसमें सबसे बड़े पुत्र हुमायूं था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में था, जो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। किस को? बाजौर और भेरा को। और यह अभियान चलाया गया था 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया गया था और सबसे पहले तोपखाने का भी। उसके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा। तो चलिए आइए जानते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, और यह लड़ा गया था इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और दूसरे नंबर में है खानवा का युद्ध, और यह लड़ा गया था राणा संगा एवं बाबर के बीच, और यह लड़ा गया था कब? 17 मार्च 1527 ईस्वी को, ठीक इसके 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध, जो लड़ा गया था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, इसके अगले साल, और यह लड़ा गया था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और चौथे युद्ध लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, जो लड़ा गया था 6 मई 1529 ईस्वी को, और यह अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ ही उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध में मारा गया। और इसी बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध पर ट्रिक एक बनता है। 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, और 29 में घर गया, और 30 में मर गया। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी, जो आगे चलकर हम लोग को पता हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से, जिसे किसने हराया था? बाबर ने। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी।
खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में इसे उसके चुने हुए स्थान पर दफनाया गया, जो कि काबुल में है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये बाग 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। किस पद शैली का? मुबैयान। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। हुमायूं कब सिंहासन पर बैठा? 23 वर्ष की अवस्था में 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदखसा का। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कमरान को कौन सा? काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को सांभल, 2 नंबर में मिर्जा अस्करी को मिल गया, और 3 नंबर में किसको? मिर्जा हिंदाल को अलवार एवं मेवाड़ की जागीरें दी। इसने अपने चचेरे भाइयों का भी ध्यान रखा था। अपने चचेरे भाइयों का सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने, जहाँ का यह खुद सूबेदार था, वह प्रदेश दे दिया, जो है बदखसा का प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। कब की? 1533 ईस्वी में। और कौन से नगर? दीन पनाह की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच? शेर खां एवं हुमायूं के बीच। और कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी को। हालांकि 25 जून की जरूरत नहीं है, केवल 1539 ही एग्जाम में आते हैं। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। कौन विजयी रहा? शेर खां। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। किस युद्ध के बाद? चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपनी पदवी बदलकर शेरशाह कर ली। फिर दूसरा युद्ध हुआ शेर खां और हुमायूं के बीच, बिलग्राम एवं कनौज का युद्ध। और यह युद्ध हुआ 17 मई 1540 ईस्वी में। किसके बीच? शेर खां एवं हुमायूं के बीच। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित रहा। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। यहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 15 वर्षों तक, मतलब ये 15 वर्षों तक यह
घुमक्कड़ों का जीवन निर्वासित किया और इसके बाद भी ये अपने गद्दी पाने में सक्षम रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को, कब 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। और किसके साथ? हमीदा बानो बेगम। और इसी से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 में पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। एक में है देवरा जो 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। 2 में है चौसा जो हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। 3 में है बिलग्राम जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और 4 में है सरहिंद जो 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह 1555 ईस्वी में शेरशाह के परपोते होंगे। उसी के साथ अर्थात सिकंदर के साथ युद्ध लड़ा गया था। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं आगे। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में, किस भवन में? दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। कब? 1 जनवरी 1556 ईस्वी को, सरहिंद के युद्ध के ठीक 1 साल बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने, किसने कहा? लेन पुल ने, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। और यह किसने कहा? प्रसिद्ध इतिहासकार लेन पुल ने। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। और बाबर की रचना बाबर ने खुद की थी। हुमायूं ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। अब जानते हैं शेरशाह के बारे में। उनका 1540 से 1545 तक सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1442 ईस्वी में हुआ था। बजवाड़ा होशियारपुर में, जो कि होशियारपुर में था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। और शेरशाह की उपाधि कब धारण की? बिलग्राम के युद्ध के बाद, नहीं, चौसा के युद्ध के बाद यह शेरशाह की उपाधि धारण कर ली थी। यह सूरवंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी, कौन? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद गद्दी पर बैठा। कब बैठा? बिलग्राम के युद्ध के बाद 1440 ईस्वी में। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। कब हो गई? 22 मई 1545 ईस्वी को। मृत्यु के समय वह उनका उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहे थे।
कौन सा आग्नेयास्त्र? उक्का नामक। कालिंजर का शासक किरत सिंह था। कौन था? किरत सिंह। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित है। कहाँ? सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर। रोहतासगढ़ किला एक कुहना जो कि दिल्ली में है नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। कौन था? इस्लाम शाह। और यह जीवित रहा लगभग 1555 तक। उसके बाद वो सिकंदर सूरी गद्दी पर बैठा, जिसे हराकर हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। किसके माप के लिए? भूमि के माप के लिए। और 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। कितने? 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बनवाया। कहाँ? शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर शेरसूरी नामक नगर बनवाया। कहाँ पे? रोहतास के गढ़ दुर्ग में तथा कनौज के स्थान पर। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कितना वसूल करती थी? पैदावार का 1/3। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। किसकी? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसके पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। और शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया था। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। मुहम्मद जायसी शेरशाह। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन थे? रानी एलिजाबेथ जो 1558 से 1603 ईस्वी में इंग्लैंड में। शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी में, एक ईरान के थे। और नंबर 3 में है जार इवान बेसियालयेविच जो 1530 से 1584 ईस्वी में रूस के थे। जार इवान चौथी बेलियेविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात थे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब अकबर के बारे में। अकबर किनके पुत्र थे? हुमायूं के। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1442 ईस्वी में हुआ था। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। यह तो 1540 ईस्वी में राजे निकाला हो गए थे, जिसके बाद यह घुमक्कड़ों के सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1442 ईस्वी में हुआ था। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर पातशाही गाजी की उपाधि से
राज सिंहासन पर बैठा। अकबर किस उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। कब से कब तक? 1556 से 1560 ईस्वी तक। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अकबर के बारे में। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अकबर ने कौन कौन से प्रदेश जीते थे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 में मालवा, जो बाज बहादुर द्वारा 1561 ईस्वी में। इसमें मुगल सेनापति कौन थे? आदम खां एवं पीर मोहम्मद। नंबर 2 में चुनार का युद्ध, इसमें अफगानों का शासक था, यह 1562 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के द्वारा। गोंडवाना, नंबर 3 में गोंडवाना, यह वीर नारायण एवं दुर्गावती द्वारा 1564 ईस्वी में जीता गया था। ठीक है, किसके द्वारा? इनके सेनापति आसफ खान स्वयं अधीनता से, ये स्वयं से समर्पित कर दी थी। नंबर 4 में आमेर, यहाँ का शासक कौन था? भरमाल, और यह इसे कब जीता गया था? 1562 ईस्वी में। इसने भी अधीनता स्वीकार कर लिया था। नंबर 5 में है मेड़ता, इसके शासक थे कौन? जयमल, और इसे भी 1562 ईस्वी में सरफुद्दीन के द्वारा। नंबर 6 में है मेवाड़, और इसके शासक था कौन? उदय सिंह एवं राणा प्रताप, और 1568 में स्वयं अकबर ने, और 1576 में मान सिंह एवं आसफ खां के द्वारा। चलिए ये और आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 में रणथंभौर, इसके शासक कौन थे? सुरजनहाड़ा, इसे जीता गया था 1569 में भगवान दास एवं स्वयं अकबर के द्वारा। 8 नंबर में कालिंजर, इसके शासक था रामचंद्र, और इसे जीता गया था 1569 में कब? मंजून खां और काक शाह द्वारा। 9 नंबर में है मारवाड़, इसके शासक थे राव चंद्रसेन, और इसे जीता गया था 1570 ईस्वी में। स्वेच्छा से अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो चलते हैं अगले आगे। नंबर 10 में जैसलमेर, यहाँ के शासक थे रावल हरिराय, और इसे जीता गया था 1570 में। इन्होंने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। नंबर 11 में है बीकानेर, और यहाँ के शासक थे कल्याणमल, और इसे जीता गया था 1570 में, और इन्होंने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब नंबर 12 में गुजरात, यहाँ के शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय, और इसे जीता गया था 1571 में। मुगल साम्राज्य की तरफ से था खाने आजम सम्राट स्वयं अकबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 में बंगाल, बिहार एवं बंगाल, इसके शासक थे दाऊद खां, इसे जीता गया था 1574 से 76 तक। मुगल साम्राज्य की तरफ से सेनापति में मुनीम खां एवं खान खाना थे। अब चलते हैं 14 में। नंबर 14 में ये काबुल, इसके शासक थे हकीम मिर्जा, इसे जीता गया था 1581 ईस्वी में, और सेनापति थे मान सिंह एवं स्वयं अकबर। 15 में कश्मीर, यहाँ के शासक थे यूसुफ याकूब खां, इसे जीता गया था 1586 में, और सेनापति थे भगवान दास एवं कासिम खां। नंबर 16 उड़ीसा, यहाँ के शासक कौन थे? निसार खां, इसे जीता गया था 1592 में, और किसके द्वारा? सेनापति मान सिंह के द्वारा।
नंबर 17 में कौन? सिंध। यहाँ का शासक जानी बेग था और इसे जीता गया था 1593 में। किसके नेतृत्व में? अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में। नंबर 18 बलूचिस्तान। यहाँ के शासक कौन था? पन्नी अफगान। इसे जीता गया था कब? 1595 में। और यहाँ किसके नेतृत्व में? मीर मासूम के नेतृत्व में। नंबर 19 कांधार। यहाँ का शासक मुजफ्फर हुसैन। इसे जीता गया था 1595 में। और सेनापति कौन था? शाह बेगम। अकबर द्वारा दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया गया था और कुछ प्रदेश भी जीते गए थे, जिसमें है नंबर 1 में खानदेश, जिसके शासक अली खां थे और इसे जीता गया था 1591 में। इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की। नंबर 2 में है दौलताबाद। यहाँ की शासिका थी चांद बीबी और इसे जीता गया था 1599 में। किसके नेतृत्व में? मुरादा अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल और स्वयं अकबर के द्वारा। नंबर 3 में है अहमदनगर। यहाँ की शासिका बहादुर शाह चांद बीबी थी। इसे जीता गया था 1600 में। नंबर 4 में है आसिरगढ़। यहाँ की शासक मीरन बहादुर और इसे जीता गया था 1601 में। और इसे जीता गया था और यह अभियान अकबर का अंतिम अभियान था। इसके बाद अकबर के द्वारा युद्ध नहीं लड़ा गया। काफ़ी बताइए। 16 प्रदेश यहाँ पर जीता गया था उत्तर भारत में और 4 प्रदेश दक्षिण भारत में जीता गया था, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान का पूरा एरिया और अफ़गानिस्तान ये सब आ जाते हैं। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। पानीपत का दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 5 अप्रैल से 1526 ईस्वी में। प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और द्वितीय युद्ध लड़ा गया 5 नवंबर 1556 ईस्वी को और यह लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। किसने? मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया। किस दल से? हरम दल से। कब? 1562 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने समुद्र देखा था। कब? गुजरात विजय के दौरान अकबर ने समुद्र कब देखा? गुजरात विजय के दौरान। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था। किसे? गुजरात अभियान को।
किसने? स्मिथ ने। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर था। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। दीन-ए-इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जौनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। किसे? जैनाचार्य हरिविजय सूरी को। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली? जब्ती प्रणाली। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने, जो कि खत्री जाति के थे, ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था? दहसाल बंदोबस्त। और किसने लागू की? राजा टोडरमल ने। आइए जानते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। इन्होंने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था और हरम दल से अपने आप को भी आज़ाद कर लिया था। 1562 ईस्वी में अकबर को हरम दल से भी मुक्ति मिल गई थी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। कब? 1563 ईस्वी में। जजिया कर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ समाप्त किया गया था 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी में हुआ था। कब? 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। अकबर ने के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति हम लोग तो अभी यहाँ पर न थे। इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुई। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी में जाकर मिला। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में हुआ। दीन-ए-इलाही की स्थापना 1588 ईस्वी में। दीन-ए-इलाही की स्थापना 1588 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित हुआ 1585 ईस्वी में। कब? 1585 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन? तानसेन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। कौन थे? अब्दुल समद। दसवंत एवं बसवान अकबर के दरबार के चित्रकार थे। कौन? दसवंत एवं बसवान। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन? गायक तानसेन, बहादुर शाह, 3 में बाबा रामदास और 4 में बैजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। कौन थी? मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया था। चलिए इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। अकबर की शासन प्रणाली मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया।
स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। एक, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, एक में। 2 में है आगरा का किला, लाल किला। 3 में है फतेहपुर सीकरी में शाही महल। 4 में है दीवाने खास। 5 में है पंचमहल। 6 में है बुलंद दरवाज़ा। 7 में है जोधाबाई का महल। 8 में है इबादत खाना, 8 में इबादत खाना। 9 नंबर में इलाहाबाद का किला और 10 नंबर में लाहौर का किला। स्थापत्य कला की कृतियाँ निम्न है। 1 में है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। 2 में है आगरा का किला। 4 में फतेहपुर सीकरी। 5 में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। आइए जानते हैं अब 9 रत्नों के बारे में। ये नंबर 1 में अबुल फजल, जो 1551 से 1602 ईस्वी तक थे। नंबर 2 में फैजी, 1547 से 1595 ईस्वी तक। नंबर 3 में है तानसेन। 4 में बीरबल, 1528 से 1583 ईस्वी तक। नंबर 5 में है टोडरमल। 6 में राजा मानसिंह। 7 में अब्दुल रहीम खाने खाना। 8 में फ़कीर आज़म फ़कीर अजीउद्दीन। 9 में मुल्ला दो प्याजा। ये थे अकबर के 9 रत्न। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। किसने की थी? अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। दीन इलाही धर्म का। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तानसेन एक ब्राह्मण परिवार के थे और इनका जन्म 1506 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मलहर, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी 1 नंबर में मियाँ की टोड़ी, मियाँ का 2 नंबर 2 में मियाँ का मलहर, नंबर 3 में है मियाँ का सारंग, नंबर 4 में है दरबारी कन्हारा। कंठभारण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। किसे दी थी? तानसेन को। और तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म 1506 ईस्वी में हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। इनकी कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मलहर, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हाड़ा। और ये कंठभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन के द्वारा अकबर के द्वारा दी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। कौन? हरिदास। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास अर्थात आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उला उमराव की उपाधि दी।
किसे? भगवान दास को। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई। कब? यूसुफ जाई के विद्रोह को। 1602 ईस्वी में सलीम अर्थात जहांगीर 1602 ईस्वी में सलीम अर्थात जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नामक स्थान पर नामक सरदार ने हत्या कर दी। किसने? वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने अबुल फजल की हत्या कर दी। किसके कहने पर? सलीम अर्थात जहांगीर के निर्देश पर। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। किसकी? अनुवाद विभाग की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्ताना ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया व महाभारत का नाम रजमनामा युद्धों की पुस्तक रखा। किसने? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्ताना ने, इन चारों ने मिलकर रामायण एवं महाभारत की फारसी में अनुवाद किया था। किसने? नकीब, एक में है नकीब खां, दो में अब्दुल कादिर बदायूनी, नंबर 3 में बदायूनी, नंबर 4 में है शेख सुल्तान। इन चारों ने मिलकर रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम रजमनामा कर दिया गया था और इसे एक युद्धों की पुस्तक कहा था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल एवं अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किस नाम से? अनवर ए सादात तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश के नाम से किया था। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रजत तरंगिनी का, अब्दुल रहीम खानखाना ने तुजुके बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अथर्ववेद का किसने किया था? हाजी इब्राहिम सरहदी ने। मुल्ला मोहम्मद ने रजत तरंगिनी का, किसका? रजत तरंगिनी का। अब्दुल रहीम खाना ने तुजुके बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती अर्थात सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा था। किसके द्वारा? सहेली किसके द्वारा रचित है? फैजी के द्वारा, जो दमयंती अर्थात सूरदास द्वारा रचित किताब है और इसका फारसी में अनुवाद करने के बाद इसका नाम सहेली रखा गया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। क्या क्या? अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की? कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कब? गुजरात विजय के। और यहीं पर सबसे पहले अकबर ने समुद्र को देखा था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस रस्मद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मुहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। चलिए और जानते हैं धीरे धीरे। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। कौन सी थी?
फारसी। अकबर नकाड़ा अर्थात नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र को बजाता था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी में। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था, जिसे जहांगीर भी कहा जाता है, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की, इतने लंबी नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। और यह गद्दी पर कब बैठा? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। कौन सी उपाधि के साथ? नूरी। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। किस नाम से? सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी। किसकी बनी थी? सोने की, जो आगरा के किले शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। कहाँ पर? आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना के तट पर। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। किसको? मोतबिंद खां को। और इसके जिन्हीं पर लिखा गया आत्मकथा है तुजुके जहांगीर। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कब? 1606 ईस्वी में। किसने विद्रोह किया? खुसरो ने। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद कर लिया गया, कैद में डाल दिया गया। ठीक है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया। फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। कहाँ मिला था? गोइंदवाल में। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। क्या? कौन सी उपाधि? शाहजहां की। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने किसको? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुल्लों के हाथ से निकल गया। किसके हाथ से? मुगलों के। सॉरी, मुल्लों नहीं होगा, मुगलों होगा। मुगलों के हाथ से निकल गई। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। किसने? शाह अब्बास ने। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग किसके साथ? अली कुली बेग के साथ। कब? 1594 ईस्वी में संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। किसकी विधवा? अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा। किस त्योहार पर? नौरोज। और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने
मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे 2 उपाधियां प्रदान की। कौन कौन सी? नूरमहल एवं नूरजहां की। कब? 1611 ईस्वी में, जब उससे विवाह हो जाने के बाद। नूरजहां के शासन में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ताई इसके सम्मान में चांदी के सिक्का जारी किया गया था। किसके? नूरजहां के। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की। किसके? नूरजहां के पिता को। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। ईरानियों को। किसको? ईरानियों को। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। किसकी? मेहरुनिसा एवं शेर अफगान की, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की। किसने? अस्मत बेगम ने, जो नूरजहां की मां थी। महामद खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। किसको? किसको किसको? जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को। कब? 1626 ईस्वी में। और कौन? महामद खान है। जहांगीर के 5 पुत्र थे। 1 में अमीर खुसरो, 2 में परवेज, 3 में खुर्रम, 4 में शहरयार, 5 में जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? भीमवार नामक स्थान पर। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। कहाँ? रावी नदी के किनारे भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। कब? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेगा एवं दौलत। इसके जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? आगा रजा, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मोहन दास एवं गोवर्धन, फारूक बेग एवं दौलत। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। हमजा नामा का विषय चित्रकला है। हमजा नामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नाजिर रुजमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। किसको? संस्कृत के कवि जगन्नाथ को। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। बताओ, इतनी गुणवत्ता उनमें आ गई थी। इसे कहते हैं अपने काम से प्रेम होना। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। किसने? नूरजहां बेगम ने। इत्माद उद दौला का मकबरा। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में
सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। कौन सा? पितरादुरा नामक। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ अर्थात वर्तमान में जो प्रयाग है पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का उल्लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? नूरजहां ने। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, कौन से? कैप्टन हॉकिंस, जो प्रथम अंग्रेज थे, सर थॉमस रॉ, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। अब जाइए जानते हैं शाहजहां के बारे में। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, कौन? जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम अर्थात शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिकाए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 7 जून 1631 ईस्वी को। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को जहांगीर आगरा में अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। इतने लंबे अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि, बताइए। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने को कह दिए। किसको? नूरजहां को। अब जा टेन से जहाँ 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ताजमहल की रूपरेखा तैयार ने की थी। ताजमहल का निर्माण करने का मुख्य स्थापत्य कला उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कारण बेबादल खां था। कौन था? बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता असरफियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ताजमहल की रूपरेखा तैयार ने की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कला उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां थे। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुर्रा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता असरफियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद एवं आगरा मोती मस्जिद है तथा ताजमहल भी है।
नोट, हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब मिला लिया? 1632 ईस्वी को। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाई थी। जहांआरा ने। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वशिंधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि प्रदान की। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर अर्थात महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल्ला बक्का नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 ईस्वी में। कब? 1657 ईस्वी में शाहजहां ने गंभीर रूप से बीमार पड़े और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। किसके बीच? दारा एवं औरंगजेब के बीच। कब? 1658 में 15 अप्रैल को। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुई। फिर से युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध। पहला युद्ध कौन सा हुआ था? धर्मट का युद्ध। कब? 15 अप्रैल 1658 को। और दूसरा युद्ध उसी साल यह हुआ था अप्रैल में और ये इसके अगले महीने में। ठीक, सामूगढ़ का युद्ध। और यह भी उत्तराधिकार के लिए ही हुआ था। 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। शाह बुंदल इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। किसको? शाहजहां को। हालांकि अफवाह फैलाया गया था कि वो मर चुके हैं, लेकिन 8 जून 1658 ईस्वी को शाहजहां को बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद अर्थात गुजरात नामक दोहाद, जो कि गुजरात में है, नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 को। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। कहाँ बीता था? नूरजहां के पास में।
18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा पर कब्जा कर जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहम्मदीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर, पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है इतनी लंबी उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। पहली बार राज्याभिषेक करवाया 31 जुलाई 1658 को और दूसरी बार 5 जून 1659 को। औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हाकिम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। कहाँ रखा गया? जयपुर भवन में। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई। औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी। कब करवा दी? 1675 में दिल्ली में। यह सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया। अकबर ने इसे हटा दिया था और औरंगजेब ने पुनः इसे लागू कर दिया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद अर्थात महाराष्ट्र में करवाया था। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1685 में कहा किसको? बीजापुर को, और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अब्बुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह, कौन से विद्रोह? जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल की मौत के घाट उतार दिया गया। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। किसने लूटा? जाटों ने। किसके नेतृत्व में? राजा राम के नेतृत्व में। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। किसके नींव? भरतपुर राजवंश की नींव। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में भी अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्कों पर कलाम खुदवाया। नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा
यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी, जो आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीना बजाते थे, बीना में दक्ष थे। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। कब? 1665 ईस्वी में। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलताबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब अर्थात काफिरों का देश को दारुल इस्लाम अर्थात इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। कौन? फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर। आइए अब जानते हैं मुगल शासन व्यवस्था को। मंत्री परिषद को विराजत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। कौन से पद? वजीर पद। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर सम्मन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय असद खां ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। किसने? असद खां ने। कितने वर्षों तक? 31 वर्षों तक। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिलता था। किस पत्र पर? सरखत नाम के पत्र पर। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि अर्थात मदद ए मास का निरीक्षण सद्र करता था। कौन? सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर सम्मान कहलाता था। कौन? मीर सम्मान। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। पद सूबेदार का। प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान। दीवान क्या करते थे? प्रांतीय राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेही होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान था। फैजादार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल नगर प्रधान। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल ग्राम के कृषकों में प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। यह किसका काम था? आमिल का। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहसिब नामक अधिकारी करता था। कौन? मुहसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों एवं सूबों का सरकार का परगना या महाल
का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। कौन कौन से? प्रशासन के दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना में या महल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर का ग्राम में बटे होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मवादा या दीह कहा जाता था। मवादा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित की गई थी। नंबर 1 में खालसा भूमि, जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होता था। नंबर 2 में जागीर भूमि, जो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। नंबर 3 में है सरयूर गल या मदद ए मास अनुमाद, जो अनुदान में दी गई लगान भूमि। इसे मिल्क भी कहा जाता था। किसे? सरयूरगल या मदद ए मास को। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर में दहसाला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 में पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। वर्ष में 2 बार फसल होता था। प्रति, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। किस पर? प्रति पर। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्षों के अंतराल पर खेती होती थी। नंबर 5 में बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं होती थी। इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली, जब्ती प्रणाली, प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी। एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित था। खुदकाश्त, पाही काश्त और मुजारियन। खुदा काश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी होते थे। पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। नंबर 3 में है मुजारियन, खुदा काश्त, कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। किसके समय में? औरंगजेब के। अन्ना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। अन्ना सिक्के का प्रचलन जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया था। किसने? जहांगीर ने। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। किसका रुपया? चांदी का रुपया। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। कितने दाम होते थे? 40 दाम। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। 1 में पैदल सेना, 2 में घुड़सवार सेना, 3 में तोपखाना और 4 में हाथी सेना। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था। नंबर 1 में गला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नंबर 2 में
नशक। इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती व्यवस्था। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नकद लिया जाता था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा तथा 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दोस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे सब मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या मात्र 79 हो गए थे। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को मिला था। महाबत खां को। यहाँ पर पूरा मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया है। तो और नेक्स्ट वीडियो में मराठों का उत्कर्ष लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।